नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं केबीएस अनुज। दोस्तों, आज मैं आपको एक पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जिस पोर्टल का नाम है ई प्रमाण। ई प्रमाण के नाम से एक पोर्टल जारी किया गया है, जो कि ऑफिशियल पोर्टल है, जो कोई फ्रॉड पोर्टल नहीं है। इससे बहुत सी ऐसी सर्विसें हैं जिनको कि किसी भी स्टेट का कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है। तो आपने ई प्रमाण पोर्टल के बारे में यूट्यूब पर वीडियो काफी मिल गए होंगे, आपने देख भी लिए होंगे। लेकिन आज मैं आपको ई प्रमाण पोर्टल के माध्यम से कैसे सर्विस को एक्सेस करना है, कैसे वो बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके के डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो और कौन कौन सी वो सेवाएं हैं जिनका कि लाभ आप ई प्रमाण जो ई प्रमाण पोर्टल है उससे ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको सारा ही प्रोसेस बताऊंगा, किन किन स्टेटों पे लागू है। लिस्टेड तो सारी स्टेटें होती हैं, लेकिन कई स्टेटें ऐसी हैं जिनकी सर्विसें अभी इस पोर्टल पर लागू नहीं हुई है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा ही डिटेल में जानकारी दूंगा। देन आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इस पोर्टल के माध्यम से वर्क करोगे और कौन कौन से बेनिफिट आप इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हो। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजाकर ऑल पर प्रेस करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटों को रेगुलर देखने के लिए। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप ई प्रमाण जो पोर्टल है उस पर काम करोगे, कैसे लॉगिन करोगे, कैसे यूजर आईडी बनाओगे और किस तरीके से उससे में जो सेवाएं दी गई हैं उनका लाभ ले पाओगे। दोस्तों, आपको ई प्रमाण पोर्टल पर कैसे लॉगिन करना है, कैसे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को जनरेट करना है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है epraman.gov.in। आपको जैसे सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाता है। अब आपके सामने अगर यूजर आईडी और पासवर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है और आप पहले एक फ्रेशर यूजर हैं तो आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर एक न्यू यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वो फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ से कि आपको अपनी कुछ डिटेल को सबमिट करने के बाद में अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। देन आप उस पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना एक नाम दे देनी है जिस नाम से आपके डॉक्यूमेंट्स हो। देन यहाँ पर आपको एक यूनिक सा कोई यूजर नेम बना लेना है, अपने नाम के आगे कुछ 2-4 शब्द इस तरीके से लिख लेनी है और एक पासवर्ड आपको कोई यूनिक सा पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेना है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड का जो ऑप्शन है इसमें डाल देना है। देन यहाँ पर आपको अपना एक जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जब आप ऊपर का सारा ही फॉर्म सबमिट कर लेते हो तो आपको नीचे एक इंटर आंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक पर्सनल मैसेज का एक ऑप्शन, एक सबसे मेन बात है, क्योंकि जो पर्सनल मैसेज का ऑप्शन है कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमको यहाँ लिखना क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखना कुछ भी नहीं है। जो पर्सनल मैसेज का जो ऑप्शन है ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कभी आपका अगर पासवर्ड भूल जाते हो, उसको रीसेट करना होता है तो आपको एक काम आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिख लेना है जो सिर्फ आपको पता हो, सीक्रेट रहे। यहाँ पर आपको वो लिख करके यहाँ पर एक कैप्चर फिल करके आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप जब इतना सब कुछ कर लेते हो तो आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड बन करके तैयार हो जाता है। जैसे ही आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर बैक होकर यहाँ आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी मेंशन कर देनी है। करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आई कंसेंट टू मेरी पहचान का जो ऑप्शन है इसको आपको एक्सेप्ट करके साइन कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने जो ई प्रमाण पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी ही सेवाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आप मोबाइल पर भी इस सेवा का लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाता है और सक्सेसफुली आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सारी ही स्टेट यहाँ पर शो हो गई हैं। अब जिस स्टेट के जो भी सर्विस आप एक्सेस करना चाहते हो उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपको यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यूजर आईडी पासवर्ड आपका जो बना लिया आपने, इसी के जरिए ही आप किसी भी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कई लोगों को एक समस्या फेस करनी पड़ रही है कि वो यूजर आईडी और पासवर्ड को जब मेंशन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं।
तो आप किसी भी स्टेट का ले लीजिए, आप कहीं का, मतलब मैंने ये बिहार का एक्सेस करने के लिए मैंने बिहार वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया है। तो बिहार का एक ये पोर्टल है जो ओपन हो गया। यहाँ पर हम सेम यूजर आई डी और पासवर्ड डालेंगे तो वो लॉगिन नहीं होता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, नीचे की ओर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई प्रमाण का, आपको ई प्रमाण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को मेंशन कर देना है। आपकी जो यूजर आईडी और पासवर्ड है डालने के बाद भी आप लॉगिन नहीं कर पाते हो, उसके लिए आपको एक ईमेल की आवश्यकता होती है। उस ईमेल पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाओगे। हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से आप ई प्रमाण पोर्टल के माध्यम से सर्विसों को एक्सेस कर सकोगे, जिससे कि आपको कहीं फालतू जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जिनको कि आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और अगर आपका कोई कंटेंट हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिखकर अवश्य बता दें। हम आपकी कमेंट के बेस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक